क्या कोई मशीन एक इंसान की तरह सोच सकती है? ये कोई मामूली सवाल नहीं था। इसी एक सवाल ने एआई के पूरे सफर को जन्म दिया और दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन दिमागों को एक बिल्कुल नए मिशन पर लगा दिया। तो चलिए सीधे उस पहले प्रोग्राम पर चलते हैं जिसने इस सवाल का जवाब देने की पहली सीरियस कोशिश की थी। और यहीं से हम कह सकते हैं एआई की असल कहानी शुरू हुई। इसका नाम था लॉजिक थ्योरिस्ट। और इसकी खास बात ये थी कि ये सिर्फ कैलकुलेशन नहीं कर रहा था। नहीं, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लॉजिक का इस्तेमाल कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक इंसान करता है। ये एक तरह से ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग की नकल करने की पहली कोशिश थी। जरा सोचिए, ये साल था 1956। एलन नेविल, हर्बर्ट साइमन और क्लिफ शॉ, इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, मैथ्स के मुश्किल थ्योरम्स को खुद ब खुद साबित करना। मतलब ये एक गणितज्ञ की तरह सोच रहा था। देखिए, एक कैलकुलेटर और लॉजिक थ्योरिस्ट के बीच जमीन आसमान का फर्क है। कैलकुलेटर सिर्फ नंबरों को जोड़ता घटाता है। ये प्रोग्राम ये असली रीजनिंग कर रहा था। ये सिर्फ क्या का जवाब नहीं बल्कि क्यों और कैसे के जवाब ढूंढ रहा था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि कुछ मामलों में ये प्रोग्राम इंसानों से भी बेहतर निकला। इसने मैथ्स की कुछ प्रॉब्लम्स के ऐसे सॉल्यूशन दिए जो इसे बनाने वालों के सॉल्यूशन से भी ज्यादा स्मार्ट और असरदार थे। ये एआई के लिए एक यूरिका मोमेंट जैसा था। लेकिन क्या ये कहानी सच में 1956 में शुरू हुई थी? असल में एआई का असली सीक्रेट तो कोड लिखे जाने से भी पहले एक क्रांतिकारी आइडिया में छिपा हुआ था। जी हाँ, एक प्रोग्राम बनाने से भी बहुत पहले सिर्फ एक आइडिया था, एक ऐसा विचार जो इतना पावरफुल था कि उसने इस पूरी फील्ड की नींव रख दी। और ये आइडिया आया था जीनियस एलन ट्यूरिंग के दिमाग से साल 1950 में। लॉजिक थ्योरिस्ट प्रोग्राम बनने से पूरे 6 साल पहले ही ट्यूरिंग ने भविष्य देख लिया था। ट्यूरिंग का सवाल थोड़ा अलग था। वो ये नहीं पूछ रहे थे कि क्या मशीन सोच सकते हैं, वो पूछ रहे थे क्या कोई मशीन इंसानों की तरह बातचीत कर सकते हैं, इतनी अच्छी तरह से कि हमें फर्क ही महसूस न हो कि हम एक मशीन से बात कर रहे हैं या किसी इंसान से। यही उनके मशहूर ट्यूरिंग टेस्ट का बेसिस बना। तो 1950 में हमारे पास एक बीज था, एक क्रांतिकारी आइडिया, एक थियोरी। और 1956 में वो बीज अंकुरित हुआ और पहला असली सोचने वाला प्रोग्राम बना। आइडिया से एक्शन तक का सफर। तो अब एक आइडिया था और एक प्रोग्राम भी था, पर एक चीज की कमी थी, एक नाम। इस नई और रोमांचक फील्ड को एक ऑफिशियल पहचान की जरूरत थी। और वो पहचान भी मिले साल 1956 में ही। ये साल एआई के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। 1956 में हुई डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस। यहीं पर इतिहास बना जब पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल हुआ। और इसी के साथ ये बिखरे हुए आइडियाज एक ऑफिशियल साइंटिफिक फील्ड बन गए। तो अब एआई लॉजिक इस्तेमाल कर सकता था और उसका एक नाम भी था। अगला कदम क्या था? अगला कदम था इंसानों से सीधी बातचीत करना। और फिर 1966 में आया एलाइजा। ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसे हम आज की भाषा में दुनिया का पहला चैटबॉट कह सकते हैं। एलाइजा एक थेरेपिस्ट की तरह बातचीत करता था, पर असली जादू ये था कि लोग सच में उससे जुड़ रहे थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वो एक समझदार इंसान से बात कर रहे हैं, किसी प्रोग्राम से नहीं। इसने पहली बार दिखाया कि इंसान और कंप्यूटर के बीच एक इमोशनल कनेक्शन भी हो सकता है। तो ये सारे अलग अलग टुकड़े, एक आइडिया, लॉजिक, एक नाम और बातचीत, आज के एआई को कैसे बनाते हैं? चलिए अब इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो 1950 में एक आइडिया आया, 1956 में पहला प्रोग्राम बना और उसे एक नाम मिला, और 1966 में एआई ने पहली बार बातचीत की। ये थे एआई के शुरुआती लेकिन सबसे जरूरी कदम। आइडिया, लॉजिक और बातचीत, यही वो 3 मजबूत पिलर हैं जिन पर आज का पूरा एआई टिका हुआ है। ये कहानी के सिर्फ पहले 20 साल थे और इन 20 सालों ने दुनिया बदलने की नींव रख दी थी। आज हम जो कुछ भी एआई में देख रहे हैं वो इन्हीं शुरुआती कोशिशों का नतीजा है। सवाल अब ये है कि अगर पहले 20 साल इतने क्रांतिकारी थे तो आने वाले 20 साल क्या लेकर आएंगे?